और मेरे दोस्तों भाइयों, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये तो मेरी फ़ोटो है। ओके। तो बात यहाँ मैं करना चाहता हूँ आपसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। जैसा कि एज अ बिगनर, जब भी आप सब में से कोई भी लोग एज अ बिगनर स्टॉक मार्केट के अंदर आता है और कुछ टाइम बिताने के बाद उसको ये बात समझ आती है कि यार, जो गेम है ना स्टॉक मार्केट की, वो है साइकोलॉजी के ऊपर। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है स्टॉक मार्केट की। और कई वीडियोस, अच्छी वीडियोस भी हैं, बट लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग ढंग से आपको समझाना चाहता हूँ। और एक सीधी बात, नो बकवास। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी और आप वहाँ से सेटिस्फाई भी हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकली आपको वो रास्ता, वो गाइडेंस, थोड़ा बहुत वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। तो मैं आपको साइकोलॉजी तो, आपने कई वीडियोस देख ली होंगी जहाँ पर बताया जाता है कि कैसे अपने डर को काबू करें, कैसे अपने लालच को काबू करें, कैसे आप आ, आ, और कॉन्फिडेंस को हैंडल करें। बट लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे नेचर के अंदर है। तो रही बात कंट्रोल करने की, हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, बट लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से ना चला पाए तो वो भी ठीक नहीं है। सो मुझे क्या लगता है कि ना, इन सब से बढ़ के दूसरी साइकोलॉजी होती है। ठीक है। जैसा कि ये डर और लालच की जो साइकोलॉजी दुनिया आपको बता रही है यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट के लिए, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ और चीज़ भी है इससे भी बढ़ के। तो वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और वो है कि जब तक आपका जो बेसिक तरीका है, हाँ, जैसे कि आपका बेसिक तरीका है चार्ट देखने का, स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने का, वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आप एक अच्छा ट्रेड नहीं ले सकते। और लेंगे तो नुकसान में हो जाते हैं, या हो जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप क्या करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक ऐप डाउनलोड, सॉरी, ऐप ओपन करते हैं, चाहे काइट हो या जीरोदा हो या जो भी। वहाँ जाके आप अपना क्या देखते हैं, चार्ट देखते हैं। ठीक है। चार्ट में आप क्या देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? हम जैसा छोटा रिटेलर क्या दिखता है ज़्यादा से ज़्यादा? 5 मिनट के चार्ट पे क्या दिख रहा है, 2 मिनट के चार्ट पे क्या दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिख रहा है, एक दिन, एक वीक, एक महीना, 2 घंटा, 1 घंटे, 30 मिनट, 15 मिनट पे क्या दिख रहा है। तो फिर उसके बाद दिमाग घूम जाता है, अलग अलग डायरेक्शंस दिखाता है। ठीक है। तो उस पर हमारा दिमाग घूम जाता है यार, कौन सा टाइम फ्रेम ज़्यादा बेस्ट है। तो फिर चलो, आप कैसे ना कैसे कोई एक टाइम फ्रेम अपने दिमाग में सेट कर लेते हो। मान के चलते हैं 5 मिनट। तो उसके बाद क्या देखते हो आप? कोई इंडिकेटर लगा लोगे, जैसे कि ये लगा हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ मैंने ऐसे ही, सिंपल मूविंग, इट्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और काफ़ी इंडिकेटर्स होंगे, इनको यूज़ कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा आप। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैंडल के बारे में पता लग जाएगा कि ये कैंडल बड़ी है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये बहुत वीक है, अभी खेलूँ भी ना खेलूँ, इसके बेस पे कर लोगे। या तो फिर आप प्राइस एक्शन के बेस पे कर लोगे, या आप ट्रेंड ट्रेंड लाइंस लगा लगा के कर लोगे, या सपोर्ट और रेजिस्टेंट ढूंढ के कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ नहीं कर सकते। इसी के बेस पे हम सब क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। आपका जो माइंड है इसके बेस पे चल के ट्रेड लेता है। ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा। उसके बाद क्या होता है, फिर वही डर और लालच पैदा हो जाता है। ठीक है। फिर साइकोलॉजी क्या कहती है कि, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ चार्ट देखना और ये टाइम फ्रेम देखना और ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको बताई है, सिर्फ इन्हीं से ही बात नहीं बनने वाली। एक अच्छे ट्रेडर, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, डेली प्रॉफिट में रहना चाहते हो, तो आपको एक सही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, जिसको कहते हैं डेटा ट्रेडिंग। ठीक है।
तो डेटा ट्रेडिंग में क्यों बोल रहा हूँ, आज के टाइम पे आप खुद देखिए, आप खुद समझदार हैं कि पूरी दुनिया जो है डेटा के बेस पे दुनिया को चेंज करने पे लगी पड़ी है। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एक पर्सनल इंसान क्यों ना हो, वो भी डेटा के बेस पे ही सब कुछ करता है। तो हम क्यों कैंडल्स को देख के, इंडिकेटर्स को लगा के ट्रेडिंग करते हैं? फेल तो हो ही जाओगी, क्योंकि आप डेटा ट्रेडिंग तो कर ही नहीं रहे। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप जो साइकोलॉजी है, आपकी जो बेसिक रीड चार्ट रीड करने की या फिर जो ऑब्जर्वेशन एनालाइजेशन करने की जो आपका बेसिक है या बेसिक नॉलेज है, जो एक हर एक आम आदमी यही सीखता है जब भी नया मार्केट में आता है एज अ बिगिनर। कैंडल क्या होती हैं, रेड, ग्रीन, इंडिकेटर्स, टाइम फ्रेम्स, प्राइस एक्शन, ट्रेंडिंग, ये सब चीज़ें सीख के सोचता मैं तोपची बन गया। अबे मेरे भाई, एक बात बताओ, यही चीज़ तो दूसरा बंदा भी तो सीखा है, ठीक है? तो क्या आपको लग रहा है कि आप बहुत तोपची हो गए हो स्टॉक मार्केट के अंदर? नहीं। अगर आपको तोपची बनना है तो मेरी बात सुनो आप, कि CA नितिन मोरारका को सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल पे और जाके देखिए कि वो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के मदद से कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या इक्विटी के अंदर या फिर फ्यूचर्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर कैसे कॉल पुट लेके कैसे प्रॉफिट डेली कमाया जा सकता है। तब आपको जाके एक पूरे दिन में मामला समझ आएगा। जब सुबह मार्केट स्टार्ट होगी तो आप पहला रूल फॉलो करोगे, 10 बजे तक मार्केट में, 10:30 बजे तक घुसना नहीं है। तब आपको पता लगेगा मार्केट में जो बड़ी मछलियाँ हैं, बड़ी शार्क्स हैं, वो आज ऊपर की तरफ पैसा लगा के खेल रही है, नीचे की तरफ लगा के खेल रही है। जिस दिन आपको ये बात पता लग गई ना भाई, उस दिन आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बहुत चेंज हो जाएगी, 90% चेंज हो जाएगी और आप डेली प्रॉफिट में आना शुरू कर देंगे। बट जो भी वो आपको बताएंगे कि कैसे ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को पढ़ा जाता है, उनके डेटा को कैसे रीड करते हैं, वो एक मोटा मोटा बताते हैं। बट लेकिन मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि कब कब एंट्री करनी, कब कब नहीं करनी। इसको मैं कहता हूँ CVPAR, CV पर। ये मेरा एक टेक्निक है ऑटो टेंडर, या फिर कहूँ कि CA नितिन मुरारका जी ने जो भी बताया है, वो सॉफ्टवेयर आपको ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ही जाके आप कुछ उखाड़ पाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि 1.5 साल में मैं भी नहीं उखाड़ पाया। मेरे भी दिमाग के घोड़े खुल गए मार्केट को बस इस बेस पे समझने के लिए कि हाँ भाई, कैंडल देख लो, इंडिकेटर देख लो, टाइम फ्रेम देख लो, प्राइस एक्शन कर लो। यार इनसे बात नहीं बनती मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आने वाले टाइम पे आप इसको यूज़ नहीं करोगे। आज आप 90% इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो, पर लेकिन आपको 90% डेटा के ऊपर डिपेंड होना है, ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होना है, और 10% आपको इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड होना है, ठीक है? तभी आप पैसा कमा पाओगे। आई होप आप समझ गए कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये बहुत अलग चीज़ मैंने, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है आपको मैंने बताई है, जो और लोगों ने वीडियो बना रखी है यूट्यूब चैनल पे। तो लाइक कीजिए, उसका सब्सक्राइब कीजिए और बताइए मुझे कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। आप जाके सर्च कीजिए, सही दिशा में जाइए, सही जगह जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा जो यूथ है वो जॉब से उठ के भी आगे लाइफ में कुछ करे। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये होगी कि अ, कैसे आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं, या फिर आप फुल टाइम ट्रेडर ना बन के भी आप कैसे लास्ट की 2 घंटे की मार्केट में एंटर करके एनालाइज करके पैसा कमा के आधे 1 घंटे के अंदर जा सकते हैं और अपना जॉब भी कर सकते हैं। थैंक यू।